तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिक्स एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। अगर आपको ये पीडीएफ का नोट चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं पढ़ाई की ओर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में कितना तिल्ली है? इसका आंसर हो जाएगा डी 24। और इसका डिजाइन किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द्विसंसदीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ए संसदीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्षीय क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध। बी का हो जाएगा संसदीय का हो जाएगा 1, शक्ति का पृथक्करण। सी का हो जाएगा संघीय व्यवस्था, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों का संकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा सी 22। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 22। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सब बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति डैश में है? इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, नए राज्य बनाना उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी संसद को है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? इसका आंसर आएगा बी अभिव्यक्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18,
निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 21। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन नंबर 25। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 26। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य व्यवस्था से संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 14। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एकल स्थानीय मतदान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। संसद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 35। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 30। क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस विधायक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी,
धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 39। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 40। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति पर लाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 41। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधिमंडलीय की सदस्यता के मंत्री पर रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 44। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कानून का अधिनियमन। क्वेश्चन नंबर 45। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद के पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आयास है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 48। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। ग्राम सहकारी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 50। नगर निगम का मुख्य कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महापौर। क्वेश्चन नंबर 51। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 52। संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संशोधन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 53। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां। ये मद्य निषेध में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 101वां। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 56।
भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इसका आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह अधिकार कौन सा है जिनकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उससे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ए निजता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बी बंदी प्रत्यक्षकरण। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय को आत्मा किससे कहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा सी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 64, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा ए 44वां। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी लोकसभा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 67, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा सी लद्दाख जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 68, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि अधिकार बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी संपत्ति अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70, इसी का धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, पथ निरपेक्ष होगा। पथ निरपेक्ष शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्याह के बाद। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 72, उपराष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा सी संसद नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 376। तो लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।